बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, सियासी पारा जूं का तूं बरकरार है, बल्कि उसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है और एक इंतजार था इस OIC के गुजर जाने का कि ये जो 2 दिन हैं जिसमें बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान पूरी दुनिया से पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो चले जाएं एक दफ़ा, उसके बाद फिर सियासी जो सरगर्मियां दोबारा बहाल होंगी। तो वो आज जो OIC ख़त्म होगी इस पर भी साथ साथ हम बात करेंगे कि OIC का क्या हमें समरात मुरतब होंगे हमारी आने वाली खासतौर पर सियासत पे भी और वक्त पे भी। लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि इमरान खान साहब भी अपनी जगह पे कायम है और बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज मालाखंड में जो खिताब किया जलसे से, उसमें भी बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि खास तौर पे एक तो आइन की जो है वो जितनी भी चीजें थी उसको पूरा नहीं किया गया। असद कैसर साहब के हवाले से भी और इमरान खान साहब को भी कहा गया कि आप भी जो है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब खास तौर पे सूरत हाल बिल्कुल बदलने वाली। और ये भी कह दिया मालाखंड में जलसा करते हुए कि अगली दफा जब मैं आऊंगा मालाखंड तो वजीर आजम कोई और होगा, कोई नया वजीर आजम मुंतखब हो चुका होगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से बार बार वही बातें हो रही हैं कि NRO नहीं दिया जाएगा, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, मेरे पास एक सरप्राइज है जो मैं दूंगा वोटिंग से एक दिन कबल। अब वो सरप्राइज क्या है, क्या ऑप्शंस वजीर आजम साहब के पास मौजूद हैं? या तो उनको कोई खास यकीन दहानी करवा दी गई हो इत्तेहादी जमातों की तरफ से, लेकिन इत्तेहादी जमातों की जब बात करें तो लग रहा है कि वो तो पूरी तरह से अपोजिशन के कंट्रोल में, उनके तो सारे जो मुतालबात थे मान लिए गए हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे PMLN हो। फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बुजदार साहब के बारे में भी कहा है जी मुझे बताइएगा कौन? अच्छा जी, गजाला साहब ने ज्वाइन कर लिया। मैं चाहूंगा कि बल्कि अच्छा है कि वो भी सुने, हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम मैम। गजाला सैफी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडर हैं आप। मैम, अभी मैं बात कर रहा था, पहले मैं बल्कि आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद सवालों की सूरत में जो मेरे पॉइंट्स हैं मैं रेज कर लेता हूं। ये सबसे पहले तो खास तौर पे बिलावल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी आज मालाखंड में, किस तरह से उन्होंने बुजदिल कहा, चोर कहा और पता नहीं क्या कुछ खास तौर पे अलकाब जो है उन्होंने आज दिए हैं इमरान खान साहब को। तो वो एक शिद्दत मेरे ख्याल में सूरत हाल इख्तियार कर दी जा रही है। थोड़ा इंतजार था बीच में OIC गुजर जाने का, वो भी आज गुजर गए मेरे ख्याल में, तो अब शिद्दत आगे मजीद बढ़ जाएगी। PDM 25 को आ रही है, 26-27 आपको पता है ऑलरेडी PMLN ने अपनी तारीख मुख्तस कर ली और 27 को आप लोग भी वहां मौजूद होंगे। तो सियासी सूरत हाल पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। आप बताइएगा कैसे देख रही हैं आगे चीजों को जाते हुए? जी देखिए, सियासी सूरत हाल में तो इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि गर्मा गर्मी है। अच्छा। और ये अब पीपल्स पार्टी का एंड गेम चल रहा है। हाँ। तो आखिरी जो भी अशार अपने एंड कह फेज चल सकते रहा है। हैं अपने टूटी फूटी उर्दू के अंदर वो अपने अशार पेश कर रहे हैं। हाँ। और इनके मुशायरे का और इनके ख्याली पुलाव का अख्ताम है। ठीक है। उसके बाद फिर आप जो असली नजर है वो आप OIC के इजलास पे डालिए। अच्छा। क्या नाम है, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, ठीक है, उनकी स्पीच को देखिए कि मुस्लिम उम्मा के लिए उनके क्या ख्यालात हैं। ठीक है। और ये जितने मुसलमान ममालिक इस वक्त एक अम्ब्रेला के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस के अंदर जमा हुए, ये एक बिग अचीवमेंट, राइट? मतलब एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि एक मार्का है, एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत ही बड़ा आपकी जो तारीख के अंदर एक सुनहरे और में लिखा जाएगा। ठीक है। तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसा लीडर जिसके अंदर इतनी ताकत है कि जिससे कतरी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बल्ले पे साइन कराते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेते हैं और वहाँ पे कोई झूठा कतरी खत नहीं आता। तो ये एक नॉन करप्ट लीडर है जो कि मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचता है। ठीक है। उसको अपनी जेबें भरने और सरे महल बनाने और कोई प्लाजाज और चीजें बनाने का शौक नहीं है। वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और एक बेहतरीन मुसलमान है जो आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा जो ये बातें कर रहे हैं तो इनको इजाजत है हर जगह जाएं, जो मर्जी आए बोलें, बोलते जाएं और चुप ना हो, खत्म भी ना हो इनकी कहानी। ठीक है। मगर एक वक्त आएगा जब इनको पता चलेगा कि कहानी किधर एंड होनी है। तो ये जो आज की जो पूरे दिन के आपने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खिताब को भी सुना आपने उनके रवैयों को भी देखा और लोगों का जो वालिहानापन है इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी का वो भी आपने देख लिया। ठीक है। इसके बाद अवाम क्या पूरी दुनिया फैसला कर रही है कि इमरान खान किस पेडेस्ट्री पे हैं और ये कहां पर मौजूद। ठीक है। अभी एक चीज का बार बार इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि हम आपको सरप्राइज देंगे, कोई कार्ड है वो लास्ट वोटिंग से पहले दिखाया जाएगा,
क्या है ऐसा जो आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब जिसके अक्सर जिक्र करते हैं, क्या वो इत्तेहादियों के हवाले से कोई गुफ्तगू हो सकती है, कोई कार्ड हो सकता है, या कोई और ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है आईनी तौर पर? देखिए, इस बारे में मैं बिल्कुल लाइल्म हूँ, ठीक है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी हैसियत में होते हुए ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो यकीनन इसमें कोई ना कोई सीक्रेट और कोई ना कोई ठीक है। ऐसी चीज मौजूद होगी हाँ। जिसके बारे में इनको तो मालूम है, हाँ। ऑपोजिशन वालों को। वो अपनी तरफ से बैठ के सोच भी रहे होंगे कहीं ये तो नहीं और वो तो नहीं, मगर गवर्नमेंट की अपनी एक रिट होती है, उसकी अपनी एक इंफॉर्मेशन होती है, उसके अपने इदारे होते हैं जिसके तहत मालूमात होती हैं, और उसके तहत इशारा भी देना, तो मेरे ख्याल में वो समझ जाना चाहिए उनको। मगर जहाँ तक सरप्राइज का ताल्लुक है, सरप्राइज तो फिर तभी मिलेगी जब कहा गया है। चौधरी निसार साहब से भी इमरान खान ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई है, तो चौधरी निसार साहब क्या ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई? कोई ऐसी खबरें हैं गर्दिश करती हुई? देखिए, चौधरी निसार इनके उन दुखी लीडरान में से हैं जिनके साथ इन्होंने अच्छा रवैया नहीं रखा। अच्छा। और जो उनके साथ शुरू से चले थे, फिर ये बच्चों की सियासत आ गई जी, और मरियम को और हमजा को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई, और जो पॉलिटिकल एक्यूमेन रखने वाले लोग थे इनकी पार्टी के अंदर, उनको सोच समझ के पीछे हटाया गया, जिसमें न सिर्फ चौधरी निसार बल्कि और बहुत सारे हैं जो इनसे नाखुश हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या कोई कुछ देख सकते हैं फ्यूचर में चौधरी निसार साहब ज्वाइन करते हुए, या कुछ अराकीन शायद वो पीएमएलएन के ले आए पार्टी में? अच्छा, बदर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अली जहांगीर बदर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, प्लीज साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी की आप रहनुमाई कर रहे हैं, मैम बात कर रही हैं गजाला सैफी साहिबा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त है, और जहाँ ये 1-2 दिन की ही बात रह गई है, तो तजस्सुस अपनी जगह कायम रहना चाहिए। अच्छा, जो भी एंड गेम होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, तजस्सुस की सियासत को ज्यादा हो रही है पीटीआई की तरफ से ना, एक तजस्सुस इत्तेहादी जमातों ने बरकरार रखा हुआ है। अगर बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, तो जहाँ आप नहीं बोलता तो बोलोगे कि क्या बात है, तो क्या किया जाए मुझे। अच्छा चलिए, ये भी सही, हाँ ठीक है, तनकीद दोनों तरफ। अच्छा, अली बदर साहब ने मैं ज्वाइन किया है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। बिलावल साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं सर आप। आज बिलावल साहब ने यकीनी तौर पे गुफ्तगू जितनी भी की मालाकंड में, और मैं उसके ऊपर थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ कि आपसे जरा बात हो। तो आज जो बड़ा एक अग्रेसिव जो था स्टांस लिया बिलावल साहब ने, बड़े खुलकर बात की आइन के हवाले से भी, खासतौर पर इमरान खान साहब के हवाले से भी, उनकी पॉलिसीज किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पहले जरा उनकी स्पीच को, उनकी बातों को जरा आप प्रॉपर आसान अल्फाज में जरा बताइए कि क्या उनका मकसद था इस तकरीर का। और मालाकंड में जाते हुए उन्होंने ये भी कह दिया अगली दफा होगा तो नया प्राइम मिनिस्टर होगा कोई, तो इसको जरा प्लीज अपने अल्फाज में बताइए। उसके बाद मेरे पास कुछ सवाल हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, बड़ी स्ट्रेट स्पीच है जी, और पॉलिसीज के ऊपर है, और ऐसी बात चेयरमैन साहब ने की है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब इज ए टोटल फेलियर। अच्छा, वो गवर्नमेंट रन नहीं कर सके, और उन्होंने इलेक्शन, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है पार्लियामेंट के अंदर, और इन चीजों के ऊपर डिस्कशन की है कि उन्होंने यही कहा कि भाई आई वांट ऑल द इंस्टीट्यूशंस टू बी न्यूट्रल, ठीक है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में रिगिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो चीजें हैं वो उनका स्टांस पहले दिन से लॉन्ग मार्च में ये चीजें हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं, और कोई ऐसी बात नहीं की जिसको जो कोई नहीं हो या किसी को हर्ट करती हो, क्योंकि अब जाहिर बात है हुकूमती अरकान को तो हर्ट करेगी क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और वो कह रहे हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है, को गैर आईनी गैर कानूनी तरीकाकार इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पार्लियामेंट के अंदर रह के कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर स्पीकर वजीर आजम के कहने पे या कैबिनेट मेंबर्स के कहने पे टाइमली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, 63A को फॉलो नहीं करते, 54(3) को नहीं फॉलो करते, तो ये आइन शिकनी है। ये आप आइन से तजावज कर रहे हैं, आप आइन को अंडरमाइन कर रहे हैं कि आप आइन को नहीं मानते। राइट सर। तो ये एक ज्यादती वाला मामला है जिसमें कल को आर्टिकल 6 भी लग सकती है, और ये लगने जाएगी। इस पे बताएं, क्या कानूनी कार्रवाई कुछ करने का सोच रहे हैं आप स्पीकर असेंबली के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी ओवैसी तो खत्म हो गया, क्या स्टेप पे आ गया आपका?
देखिए ये तो ऑलरेडी जो रेफरेंस है जी। वो इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए चला गया वो हुआ तो है चला सुप्रीम गया, कोर्ट सर। में। द मैटर इज सब जुडिस, ठीक है ना। और उन्होंने स्पीकर को कह दिया है कि आप आइन के मुताबिक इसको बुलाएं और ये जो रेफरेंस है ये हमने पेंडिंग रखा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर हम इसको बिल्कुल डिसमिस नहीं कर रहे। आप इसको करके करें, अदरवाइज हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। जो आपके पार्लिमानी और जो कानूनी आईनी मामलात हैं उसको उन्हीं को फॉलो करते हुए आप करें। अदरवाइज जब हम इंटरप्रेट करेंगे या हम आपको कहेंगे तो देन वी विल लुक इनटू एवरीथिंग। ठीक है। तो वो जब वो देखेंगे तो फिर मामला आर्टिकल 6 पे भी चला जाएगा। ठीक है। ये अभी उन्होंने रियायत गुंजाइश दे दी है हाँ। इनको। अच्छा, एक ट्रम्प कार्ड का जिक्र करते हैं। इमरान खान साहब आज भी गुफ्तगू में उन्होंने कहा जी कि मेरे पास एक कार्ड है जो मैं आखिरी दिन पे खेलूंगा और सरप्राइज भी दूंगा मैं अपोजिशन को। तो ये आपके ख्याल में किस हद तक का क्या वो ऑप्शन हो सकता है, क्या बात हो सकती है? कुछ आपने इसके ऊपर कुछ सोचा है कि क्या ट्रम्प कार्ड उनके पास हो सकता है? आप अगर पिछले कुछ अरसे से आप इनके वुजरा की और खान साहब की तकरीर उठा के देख लें जी, तो ये कहते हैं ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकती। अगर इतने तगड़े हो तो लेके आओ। हाँ, ले आए। एमपी की कोई पुरानी रिकॉर्डिंग। वो मेरे ख्याल में अगर ये कुछ करना होता तो वो तो अभी करते हैं ना सर। वोटिंग से एक दिन पहले क्यों करेंगे वो? देखिए, वोटिंग से एक दिन पहले मुझे एक बात बताएं, क्या सरप्राइज ले आएंगे? क्या ये मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ ये कोई जाली डॉलर हैं जो छाप के ले आएंगे, कहेंगे मार्केट में चला दूंगा। अच्छा भाई यहाँ पे तो नंबर काउंट है। 172 है। जिसके पास होगा वो अगली गवर्नमेंट बना लेगा। इसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें तो ग्रे एरिया ही कोई नहीं, इसमें जादूगरी होनी कोई नहीं। अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी। अब जरा बात कर लेते हैं नंबर पूरे करने पे। अच्छा, आप कंप्लीट कर लें पहले, कंप्लीट कर लें। ये आप कोई अगर सवाल करना चाहते हैं? सवाल तो है ना सर, सवाल टाइम भी कम है। मैं चाह रहा हूँ, सवाल तो मेरे पास भरे पड़े होते हैं मेरे जहन में। मुझे तो बस मौका चाहिए होता है गुफ्तगू करने का। अच्छा सर, इत्तेहादी जमातों की बात कर लेते हैं। अब इत्तेहादी जमातों का सिलसिला भी कुछ कंफ्यूज नजर आ रहा है। कुछ यकीन दहानियां शायद हुकूमत ने भी करवा दी हैं, एक दो जमातों ने कोई नहीं करवाई गई, लेकिन बाकियों को करवा दी गई है। कोई डील चल रही है, आपसे भी उनकी अच्छी डील चल रही है। तो ये इत्तेहादी जमातों वाली गुत्थी कब सुलझेगी? कितना इंतजार करें? और सुना है 25 को कुछ होने वाला है, पहले सुना था 22 को कुछ, 21 को होने वाला है। 21 को भी कोई जमात सामने आकर नहीं बोली कि हम अपोजिशन के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं। ये कब तक क्लियर होगा सर? कोई अंदर की बात बता दें ना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं जी। जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुई थी ना, तो लॉन्ग मार्च के दिनों में बिलावल साहब तकरीर करते थे तो ये आगे से जवाब देते थे कि भाई अगर इतनी हिम्मत है तो आप तरीके एतमाद ला के दिखाएं। हम चैलेंज करते हैं, ला नहीं सकते, नंबर पूरा नहीं है। ठीक है। अब जिधर इतने दिन गुजरे हैं, 2-3 दिन भाई और वेट कर ले सारे के इत्तेहादी किधर खड़े होते हैं और हमारे नंबर किधर पूरे होते हैं। हर चीज अब दिखा के तो नहीं होती। इस दफा लीडरशिप ने अपने सीने के साथ पत्ते लगाए हुए हैं। अच्छा, किसी को नहीं बता रहे कि स्ट्रेटेजी क्या है। अच्छा, 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 अच्छा। तो सबने जो है ना, ये 3-4 जो मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर हैं, PMLN के, पीपल्स पार्टी, JUI, इनका आपस में एक का यही है कि हमने इस दफा जो सीक्रेसी है उसको मेंटेन कराना है, नीचे किसी को नहीं बताना कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, ना एक स्ट्रेटेजी आती है तो उसका तोड़ आता है, समझ गया, हमने बताना ही नहीं। तो जो चीजें आएंगी इत्तेहादी भी करेंगे तो इनके सामने आ जाएगा। क्यों मंजर आम पे चीजें ना चले। ठीक हो। अच्छा, ये बताएं कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आपको क्या लगता है? अब ये देखें, पहले तो अदम एतमाद कामयाब होना एक स्टेप है, वो हो गया। उसके बाद फिर एक हुकूमत बन गई। वजीर आजम कौन होगा और सदर कौन होगा? मैंने सुना है वजीर आजम शायद बिलावल साहब को कुछ नाम आ रहा है उनका। सदर के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और सदर के लिए फजलुर रहमान साहब का नाम आ रहा है। इस पे कोई बात हुई है? ये मैं आपको बताता हूँ। बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब इस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि हाउस के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर मेजॉरिटी जो है वो PMLN की है। ठीक है। तो पहला राइट उनका है। शहबाज शरीफ साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब जो है उनका राइट होगा कि वो खुद बन जाए या वो अपनी जगह किसी और को ले, ये उनका राइट है। इसके अंदर हमारा कोई सेकंड। चलें, ये भी क्लियर कर दिया आपने। शहबाज शरीफ साहब का तो नाम है, लेकिन बिलावल साहब का भी नाम कुछ खबरों में आ रहा था। अच्छा, ठीक हो, ये आपने क्लियर कर दिया। नहीं है, चलें, ये दौड़ खत्म हो गई। सदर के लिए क्या जरदारी साहब का नाम ज्यादा फेवरेट कंसिडर हो रहा है या मौलाना साहब का? ये एक बड़ा टफ मेरे ख्याल में डिसीजन होगा लेना यहाँ पे। अभी तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो सारा जोर और सारी स्ट्रेटेजी, सारी वर्किंग,
सारी प्लानिंग, वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर है, वो है कि इमरान खान साहब को घर भेजना है। अच्छा, ठीक है, जब ठीक है। खान साहब चले जाएंगे, तरीके में इत्मीनान कामयाब हो जाती है। कुछ चीजों पे सबने जो है प्लान कर लिया हुआ है, कंसेंसस बिल्ड कर लिया हुआ है। ठीक है। वो चीजें आपको फौरी तौर पे अगले 2-3 दिन के अंदर नजर आ जाएंगी, उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ, क्योंकि लाएमल तैयार है, हिकमत अमली तैयार है। वो जैसे ही खान साहब घर जाएंगे वैसे ही आपको उसी दिन और उससे अगले 1-2 दिनों के अंदर हर चीज सामने नजर आ जाएगी ठीक है। कि क्या चीज है। मुझे बताइएगा, गजाला सैफी साहबा हैं लाइन पे हमारे साथ? जी जी, अच्छा गजाला सैफी साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी पूरी, तमाम तर चीजें, इस पर पहले जरा राय दें ना सर की बातों में, फिर 1-2 छोटे सवाल आपसे भी हैं, फिर सर से हैं, फिर वाइंड अप करना है। ये जो जितने एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनके लीडरों ने पत्ते सीने से लगाए हुए हैं, जी, दूसरी तरफ अंदर की सारी खबरें भी इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, तो या पत्ते लगे हुए हैं सीने से, या इनको सब बता दिया गया है? और अगर इनको सब बता दिया गया है, अच्छा, तो इतना भी पता होगा कि 2-3 दिन बाद क्या होने वाला है। तो फिर इनको किस चीज का खौफ है? आ जाए भाई मैदान में, होना जो होना है, जिसको जी 172 आ जाए, पूरे कर लें। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं। लेकिन मैम, उनको मसला इस बात पे, वो कह रहे हैं जो 14 दिन थे तो 14 दिन के अंदर करवा देते। वो अगर इमरान खान साहब इतना कहते थे, चैलेंज करते थे कि लेकर आओ मेरे खिलाफ अदम एतमाद, में सामने आऊंगा, तो वो कह रहे हैं वो तो पीछे हट गए। इसमें इमरान खान नहीं कॉल करता शॉट, ये स्पीकर साहब बुलाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे आपको पता है OIC के इजलास की तैयारियां हो रही थी। पार्लियामेंट हाउस जो है वो बिल्कुल वेकेटेड था 1 महीने से ज्यादा से। ठीक, वो तो रीजन उन्होंने लिखा है अपने लेटर। उसी दौरान में इन्होंने आके ये शरारत की। ये चाहते अगर इनका नंबर्स पूरे थे तो ये 1 हफ्ता वेट भी कर सकते थे, नेशनल इंटेग्रिटी को टच किए बगैर। तो वो तो इनके नंबर पूरे इन्होंने कर लिए थे, कुछ को खरीद लिया था अपने तौर पे। अब वो देखें कितने इनके खरीदे हुए लोग, कितने खरीदे हुए। अब इस पे जरा बात कर लेते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर इमरान खान साहब तो सुप्रीम कोर्ट। एक सेकंड, जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि बात बिल्कुल सिंपल है, और हमने नंबर पूरे कर लिए। तुमने नंबर पूरे कैसे किए हैं? तुमने नंबर पूरे किए हैं चोर चकारी से ही, और उसी तरह हुकूमत बनाना चाहते हो जैसे तुम पहले बनाते आए हो। अच्छा, अभी एक प्रोग्राम में राजा रियाज साहब अभी 2 घंटे पहले एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी उस्मान बुजदार साहब भी, 2 वुजरा और 11 मजीद लोग भी आपको छोड़कर जा रहे हैं। ये इनके जो मुंह में आ रही है बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई स्पेक्युलेटिव बन रहे हैं बेचारे। अच्छा, जिनसे कभी कोई 2 जुमले नहीं कहे जाते थे, अब वो बैठ के यहाँ के वो बन गए हैं कोई खास तज्जिया निगार। इनके तज्जियों को सुनते रहिए, और फिर एक अलग तज्जिया भी होगा 3 दिन के बाद। अच्छा, जो अवाम का तज्जिया होगा, और अवाम का जब आप देखेंगे स्ट्रेंथ जो प्रूव करेगी इमरान खान का साथ, और उसके अलावा वो नंबर जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो नंबर ये पूरे कर लें। मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा। अली बदर साहब, ये हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी का नाम इसमें बहुत ज्यादा सर फहरिस्त है, नून का इतना नहीं है, पीपल्स पार्टी का ज्यादा सर फहरिस्त, क्योंकि या तो अच्छा, अली भाई है हमारे साथ? अच्छा, नहीं है, चलें ठीक, चलें वैसे मुझे ख्याल में वाइंड अप करना है। सैफी साहबा, मुझे इस पर बताइएगा कि अभी ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, तो ये इमरान खान साहब ने एक बात की है कि मैं अगर अपोजिशन में चला गया तब भी चुप नहीं बैठूंगा, और मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं फिर भी खड़ा रहूंगा। तो ये जंग कब तक जारी रहेगी? अगर इस दफा आपको लग रहा है कि अच्छा जवाब नहीं मिलता, हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर भी एक्शन नहीं होता, जितने भी आपके खदशात हैं दूर नहीं होते। अली भाई आ गए? अच्छा, अली भाई आ गए, चलें इनसे मौके का फायदा उठा लेते हैं। अली भाई, मेरा छोटा सा सवाल है, ये हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से मैडम भी वही जिक्र कर रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर पीपल्स पार्टी का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, सर फहरिस्त पीपल्स पार्टी आ रही कि जो आपने 40-40 करोड़ आवाम का पैसा बांट दिया है। अच्छा, एक तो ये हो गया। फिर इमरान खान साहब आपके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग को बैन करवाना चाह रहे हैं, तमाम अपने लोगों को नाअहल करवाना चाह रहे हैं। तो इस हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जरा बात कीजिएगा, आपकी क्या हिकमत अमली है इस पे? अच्छा, पहली चीज ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग की हम सारे मजम्मत करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक जो है ना इज्जत और रवादारी के खिलाफ मामला है। ये तो मैं इसकी मजम्मत करूंगा, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी चीज मैं ये बात करूंगा कि अगर ये इल्जाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने की, यार देखें, इल्जाम लगाना बड़ा आसान काम है। लोग इल्जाम कब से लगाते रहे हैं हमारी लीडरशिप के, कोई प्रूफ भी लेके आए ना, खाली असद उमर साहब प्रूफ लेकर बैठे हुए हैं, वो तो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं शायद। उन्होंने बोला है प्रूफ है हमारे पास, पिक्चर्स, वीडियोस, पता नहीं क्या क्या। हाँ, वो मैंने आपको कहा ना कि जब बाहर आएंगी तो वो पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि किसने कितनी हॉर्स ट्रेडिंग की। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर जो पीटीआई के मेंबरान टूटे हैं वो पीएमएलएन के राब्ते में थे, और पीएमएलएन
के हाँ। पास उन्होंने जाना था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आइंदा टिकट का प्रॉमिस था। ओके। ये सिंध हाउस के ऊपर जो मामला हुआ, हाँ, ये हाँ। देखें कि ये पार्लियामेंट लॉजेस में जहाँ पे एमएनएज और उनकी फैमिलियां जी। ठहरी हुई थी, जी। वहां पे इन्होंने धावा बोला, हम्म। वहां पे इन्होंने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हाँ, ठीक है। और उधर एमएनएज और उनकी फैमिलियों के दरवाजे तोड़ के एंटर हुए। तो भाई आप that is देखें very कि अगर आपके condemnable. घर में देखें, आपके घर में कोई इस तरह घुसा है, आप क्या करेंगे? आप तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर ठीक है। करेंगे किसी ना किसी ठीक हो तरीके गया। से। ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, जरदारी साहब को रिक्वेस्ट की, बिलावल साहब को, कि हमें कोई ऐसी जगह दी। हमारे पास इस्लामाबाद में सिंध हाउस के अलावा कोई जगह नहीं है। ठीक है। तो हमने एमएनएज हैं, हाजिर एमएनएज हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं असेंबली के, जो कि हुकूमती पार्टी के थे, लेकिन वो हुकूमत में नहीं रहना चाहते। ठीक है। तो उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, क्योंकि ये उनकी खवातीन के साथ ज्यादती कर रहे थे, उनके घरों में एंटर हो रहे थे बगैर परमिशन के। ये तो चादर और चारदीवारी का ठीक हो तकद्दुस पामाल कर रहे थे। इस वजह से हमने उनको सिंध हाउस तो में आप कराया। तैयार हैं अगर एक आपके खिलाफ पैसे कोई कार्रवाई लाते हैं? एक पैसे की, देखिए मैं आपको एक बात जी, बताऊं, जी, प्लीज। एक पैसे की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इन केस किसी का है, भाई फोरम्स मौजूद हैं। हाँ। अगर कोई इनको वोट इनके खिलाफ देता है, हाँ। या इनके हक में नहीं देता, हाँ। तो वो उसका तरीकाकार है कि ठीक है। उसको शो कॉज नोटिस दें। स्पीकर वो उन्होंने दे दिया। इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, इलेक्शन कमीशन आफ्टर फाइंडिंग, गोइंग थ्रू द ट्रायल एंड फैक्ट फाइंडिंग, उसको सारा देख ले और फिर उसके बाद अपना वर्डिक्ट दे, उनको नाअहल करना है या नहीं करना है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं कुछ केसेस के अंदर, वो बड़ी क्लियर है। तो इसलिए इसके अंदर हम पहले से कोई चीज अज्यूम कर लें या अपनी परसेप्शन क्रिएट कर लें, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं ये होता। ठीक लॉ हो गया। सेटल्ड लॉ है। ठीक हो गया। हेयर से पे हमने काम नहीं करना, वी हैव टू फॉलो द लॉ। ठीक हो गया अली भाई, ठीक हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने क्लियर कर दिया। मैडम वाइंड अप कीजिएगा, लास्ट मिनट। आपने सुना हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से पूरी गुफ्तगू? जी, ये तो बिल्कुल अपने आप को मुबर्रा कर रहे वो कहना हमने कुछ नहीं किया, आप कर लें, कोई फिर मसला उसके नहीं है, बाद ले आए प्रूफ। ये देखिए कि जो मतलब कहाँ कौन सी खवातीन के घरों पे अल्लाह बोला गया। 3 एमएनएज है ना वो मैम। जब उसके सिंध हाउस में पकड़ी गई और उन्होंने माल बटोर लिया और ठीक है। ये इन्होंने खरीद लिया और अपने बंद कर लिया, जब तुम पैसे ले चुके अब बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। उसके बाद फिर इश्तेहाल हुआ वर्कर्स का और उन्होंने कहीं जाके कुछ शोर मचाए, हंगामे किए, क्योंकि ये तो नेचुरल एक होता है कि आप अपने जिन लोगों को लॉयल अपना समझते हैं, जिनके साथ आप दिन रात बैठे होते हैं और वो आपके पार्टी के मेंबर्स होते हैं, उसके बाद वो आप हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनते हैं, तो गम और गुस्सा तो अपनी जगह होता है। तो ये रिफ्यूज वहाँ सिंध हाउस में लेने पहुंच गए थे। किसी की बात को ट्विस्ट करना और झूठ बोलना, ठीक है, ट्विस्ट करना और झूठ बोलना आना, ठीक हो गया। ये कौन से बीच का लुगत में लफ्ज इस्तेमाल किया जाए जिसमें झूठ को बजाय कोई और लफ्ज हो, चोर के बजाय कोई और लफ्ज हो, डाकाजनी के बजाय कोई और लफ्ज हो, और हॉर्स ट्रेडिंग के ठीक है। मेरे ख्याल में 2-3 दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको इंशाल्लाह दोबारा मदु करता हूं। मैम सर, आपको भी इंशाल्लाह ताला ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मुझे ब्रेक पे जाना है। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का, बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने जो भी सिचुएशन थी उसको वाज़ेह किया। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद कुछ ओवैसी का भी जिक्र करेंगे और सियासी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान।